हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का एफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम देख रहे हैं सीएसआर नेट टॉपर टॉक 2025। तो इसमें आज हमारे साथ एक दोस्त जुड़ गए हैं वाराणसी से, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतर और शानदार रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, और वो भी सीएसआर नेट जैसी टफेस्ट एग्ज़ाम को। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो शानदार लाजवाब रही होगी, हार्डवर्क और डेडिकेशन से भरी रही होगी। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या मोटिवेशंस रहा, किस तरीके से पढ़े, और भी सारी चीज़ों ने उन्होंने जो है किस तरीके से कंप्लीट की, तो जानते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए दोस्त हमें। सर माई सेल्फ मोहित शर्मा। मैंने मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से और ग्रेजुएशन किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से। फिर मैंने 2023 में मैंने मास्टर्स पास किया। उसके बाद फिर अ, मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या करना है, पीएचडी करना है या फिर कोचिंग पढ़ाना है नीट एज अ नीट फैकल्टी। तो मैं पहले इनिशियली तो मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन सीएसआईआर का, आईपास का सब्सक्रिप्शन लेके। फिर मैंने 2-3 महीने किया, फिर मुझे हेल्थ इशू हो गया, डेंगू हो गया, तो मेरा 2 महीना चला गया उसमें। तो फिर मैंने दिसंबर का एग्जाम नहीं दिया 2023 का। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, क्योंकि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लिया था पढ़ाने के लिए, बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह दिया था। फिर पर मेरा वहाँ फिर मन नहीं लगा, तो मैंने सारे टीचर से पूछा, काउंसलिंग किया, फिर लिया कि सर क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोचिंग पढ़ाऊँ कि पीएचडी करूँ। फिर मैंने आई थिंक अप्रैल या मई से मैंने फिर से आईपास का सब्सक्रिप्शन लिया, मतलब एक्सटेंड करवाया उसका, लिया तो मैं पहले से ही था। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिर मैंने गेट क्वालिफाई किया, फिर मैंने वही दिसंबर का फिर नेट क्वालिफाई किया। जेआरएफ नहीं हुआ था, मैं नेट हुआ था विद 95.98 परसेंटाइल था मेरा। तो एआईआर आई थिंक 64 था मेरा नेट में। फिर मैंने इंटरव्यू दिया था, अभी अभी दिया है, तो आईआईटी बीएचयू का केमिकल इंजीनियरिंग में। बेसिकली वो बायोफिल पे काम करते हैं, तो उसमें अभी परसों रिजल्ट आया है उसका, तो उसमें भी मैं क्वालिफाई किया हूँ, सिलेक्ट हूँ। ओके, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त, इतनी सारी जगहों के ऊपर इतना बेहतर रैंक के साथ आपने क्वालिफिकेशन किया है। तो मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो प्रिपरेशन जर्नी है सीएसआर नेट के लिए, ये कब से स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से हुई थी? सब्सक्रिप्शन स्टार्ट तो मैंने मास्टर्स में किया था, बट वही है कि मास्टर्स मेरा बहुत वो कोविड वाला टाइम था, 2021 से 23 में हुआ था, तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था मास्टर्स का। तो आई थिंक 1.5 या 1.3 ईयर्स में मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया। तो मुझे ये सब एग्जाम ही एग्जाम था, सेमेस्टर एग्जाम था, उतना तो अच्छे से हो नहीं पाया था। लेकिन फिर मेरा 92 परसेंटाइल आ गया था, मतलब मास्टर्स के बाद जो मैंने सीएसआईआर दिया था। तो उसके बाद से वही फिर जो मैंने बताया उसके पहले कि फिर मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन अपना, जनवरी मई अप्रैल 2024 से मैंने क्वालिफाई किया। तो बहुत ही शानदार दोस्त, बहुत ही लाजवाब। अब मुझे ये बताओ कि सीएसआर नेट का सिलेबस, हमें एक वास्ट सिलेबस देखने को मिलता है। 13 कोर यूनिट है, एक जनरल एप्टीट्यूड वाली यूनिट है, और उसमें भी हर यस डोमेन सर। से हर तरीके से जो सवाल आते हैं वो बेस्ट लेवल के आते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी यस रही सर। थी, किस तरीके से आपने सिलेबस को कवर किया, किस तरीके से रिवीजन की, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाए, क्या रूटीन रहा था आपका उस दिनों में? पहले तो पहला पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि क्या कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया। तो जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने आईपास से 4 यूनिट पढ़ चुका था मैं तब तक, मतलब जब डेंगू हुआ उससे पहले से कंप्लीट कर दिया था, तो मेरा ये 4 यूनिट तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैंने 2024 में फिर सब्सक्रिप्शन लिया, फिर उसका रिवाइज किया 4 यूनिट, फिर 4 यूनिट एक्स्ट्रा पढ़ा। और जो यूनिट मेरा बच गया था, मतलब 8 यूनिट मैंने कवर किया था, 8 से 9 यूनिट, और जो यूनिट मेरा बच गया था उसका मैं यूट्यूब से कहीं से वन शॉट वीडियो देख लेता था। या फिर जो ये महाकुंभ वगैरह होता था, ये आईपास का भी लास्ट में महाकुंभ हुआ था, तो मैं क्या करता था, उसको उस वीडियो का नोट्स बना लिया था पहले, कि जल्दी रिवाइज हो जाएगा, वो वीडियो देख लूँ और रिवाइज भी हो जाएगा। तो वैसे किया था। और स्ट्रेटजी ये थी था, क्योंकि मुझे यह था कि मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ों को। जैसे आज मैं पढ़ा, मैं 2-3 दिन में भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया था कि जो चीज़ जो मुझे याद नहीं होती थी उसके लिए मैंने एक सेपरेट कॉपी बनाया था। और उसमें जो चीज़ भी याद ना हो, जैसे इकोलॉजी का सवाल, अरे फॉर्मूला हो गया, इवोल्यूशन में का मैथ फॉर्मूला, जेनेटिक्स का जो मैथ फॉर्मूला हो गया, जो चीज पीआर प्रोटीन्स हो गए उसको लिख लिया था। फिर क्या नाम है, इंजाइम्स के फॉर्मूले में या फिर इंजाइम्स के जो अलग अलग फॉर्मूला था उसमें मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो सारा फॉर्मूला कॉपी में लिख लिया था। फिर ग्राफ्स वगैरह सारा जितना भी ग्राफ है, जितना भी 8 मिनट में ग्राफ था, सारा ग्राफ में कॉपी में लिख दिया। और उसको मैं रोज उसको रिवाइज करता था डेली। जो एग्जाम तो आते थे, ये हो गया था मेरा कि मतलब मुझे वो एकदम दिमाग में बैठ गया था
उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या था कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस से क्वेश्चन से ही किया था। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नहीं लगाता था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था कि प्रीवियस क्वेश्चन लगाऊंगा उसमें से मेरा 12-15 क्वेश्चन फंस जाएगा मेरे एग्जाम में, और वही हुआ। फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्जाम था, मेरा क्वेश्चन अच्छा खासा प्रीवियस क्वेश्चन से फंसा था। और मैंने मतलब एक सो बुक्स आता है किसी सर का, वो विद एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर बुक। अब मैं वो इतना मोटा बुक है सर, मैं क्या किया था उसको बुक का हर यूनिट का एक बुक का मतलब वो फाड़ फाड़ के उसे एक पाइप लगा लिया था कि पतला पतला दिखता तो वो पढ़ने में मजा आता था। तो मैंने पूरा उसका एक्सप्लेनेशन से लेकर क्वेश्चन सारा रट लिया था एकदम, मतलब अपने घोल के पी गया था मैं उस चीज को, कि मुझे अगर उसमें से सवाल आया तो मैं मतलब उसको सॉल्व ही करूंगा। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस था। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया हूँ, मैं प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत बार लगा लिया हूँ कि क्योंकि इतना सारा सवाल है सर, इतना मोटा किताब खुद प्रीवियस ईयर का है कि मैं और लगाऊंगा तो टाइम ही नहीं है, और याद तो उतना रहता ही नहीं है सर, किसी को भी नहीं याद रहता है। तो सर ये मेरा था स्टेप। मैं और मॉक टेस्ट की बात है, मॉक टेस्ट मैंने ज्यादा नहीं दिया। मॉक टेस्ट मैंने लास्ट में बस 2 दिया था, वो भी मतलब बस मार्क्स में उतना ध्यान नहीं दिया कि मार्क्स उतना अच्छा है, क्योंकि मेन एग्जाम में सर कुछ और होता है और मॉक टेस्ट में मैं समझ नहीं आता, इसलिए मैं मॉक टेस्ट पर उतना बिलीव नहीं किया था। अब मुझे ये बताओ कि कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था जिस अटेम्प्ट में आपने अच्छा रैंक हासिल किया है ऑल इंडिया रैंक सिस्टम? सर 8-9 यूनिट मैंने कवर किया था, और बाकी जो बचा था उसको मैं वन शॉट वीडियो यूट्यूब से, कि मुझे लगा सेक्शन बी में सवाल मेरा फंस जाए। अब मुझे ये बताओ कि आपने जितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, जितने यूनिट्स पढ़े थे, उनमें से सबसे इजीएस्ट यूनिट आपको कौन सी लगी थी? सर इजी यूनिट सब होता है, डिपेंड करता है याद कितना है। वो याद ही नहीं रहता सर, जितना भी इजी यूनिट हो वो इतना बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोलॉजी उठा लेंगे सर, इतना बड़ा यूनिट है कि पढ़ने में लगेगा बहुत इजी है नाम, जब अब याद करने जाएंगे तो लगेगा कि भाई याद ही नहीं हो रहा है, इजी टॉपिक ही याद नहीं हो रहा है। तो वही है कि आप इसमें मेन ये है ही नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करना है, इसमें मेन ये है कि आप रिवीजन कितनी बार कर रहे हो, कितना उसको आप रट के दिमाग में बैठा ले रहे हैं। अगर वो नहीं कर पाए फिर तो सिलेबस उससे पूरा सब लोग कवर कर रहा है सर, सिलेबस से मतलब सब कवर कर लेंगे, 13 यूनिट कवर कर लेंगे, पर याद ही नहीं रहेगा तो फायदा क्या हमको उसको कवर करने का। तो बहुत शानदार। अब मुझे ये बताओ कि ठीक है, अब यूनिट इजी का तो ठीक है, बट आपको हार्ड यूनिट तो लगी होगी ना कोई तो? सर हमको जो समझ में नहीं आता मुझे वो 8 बजे, जेनेटिक्स हमको समझ में नहीं आता है सर। मैंने केसी सर से जेनेटिक्स पढ़ा, ऊपर ऊपर देख लिया था कि मतलब नीट लेवल का मतलब जेनेटिक्स में पढ़ा था बस, कि अगर सेक्शन बी में क्वेश्चन आया, क्योंकि आता है सेक्शन बी में क्वेश्चन बहुत इजी, मैच द फॉलोइंग आ गया, फिलिंग द ब्लैंक एक बार आ गया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस में आया था, अरे किसी ईयर में आया था, मैं दिया था कि फिनोकॉपी क्या होता है, फिर रेशियो क्या होता है, तीसरा आसान सवाल में मेथड्स इन बायोलॉजी हुआ। मेथड्स इन बायोलॉजी में मैं पूरा कवर करने अच्छा केसी सर का पढ़ा था, प्रिंसिपल एप्लीकेशन, सबका प्रिंसिपल एप्लीकेशन, कि मैच द फॉलोइंग आ जाए तो कर लूँ, फिलिंग द ब्लैंक आ जाए तो मैं कर लूँ। और इस बार सेक्शन बी में भी आया था, क्या नाम है वो एप्लीकेशन पूछ दिया, प्रिंसिपल पूछा था किसी चीज का, मुझे याद नहीं था, क्वेश्चन में था, तो भी मैं उसी से किया था। मतलब प्रिंसिपल और एप्लीकेशन मैंने तो रख लिया था सारे उसका, उसने बहुत डीप नहीं किया था मैं मैथमेटिक्स बायोलॉजी में। तो आपने जो है ज़्यादा डीप नहीं किया था उन चीज़ों को। हाँ मुझे ये बताओ लेकिन कि हाँ 8 यूनिट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, 8 यूनिट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ा था, बस जो नहीं पढ़ा उसका मैंने ऊपर ऊपर देखा था। अब जो भी नए दोस्त थे, जो भी नए बच्चे जो ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सीएसआर नेट एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सजेशंस देना चाहोगे आप? मैं तो ये बोलूंगा कि पहले जब एमएससी में एडमिशन हो तो उसको मतलब बर्बाद मत करो, कि फ्री टाइम है तो दोस्तों के साथ घूम लिए, ये कर लिए वो कर लिए। एमएससी में जैसे ही घुसो, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि इसमें बहुत मेहनत मांगता है, ये बहुत टाइम टेकिंग वाला। बायो अगर आप ले लियो मतलब आपको मेहनत करना है, भयंकर मेहनत करना है। तो एमएससी में जैसे ही घुसो, आप पहले सीएसआईआर का सब्सक्रिप्शन लो, और इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास में क्या चल रहा है आपके, आप पढ़ना पहले स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग में नोट्स बनाता, मैं पीडीएफ से पढ़ता था, बट मैं सबसे बोलूंगा कि नोट्स बनाइए आप लोग, नोट्स बनाइए, अपने आप से लिखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको, और स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपका सेमेस्टर एग्जाम होता रहेगा, उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए, और अपना क्या नाम है ये अगर आपको रिसर्च में आना है तो, वरना और तो कुछ प्रिपरेशन करना है तो आपको अलग फैक्टर है। बस एमएससी का टाइम वेस्ट मत करिए। मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं किया, बट टाइम नहीं मिला, बट मुझे लगता था कि मैं और अच्छा कर सकता था। बट वही कि एमएससी में, बीएससी में, मैं तो बोलूंगा बीएससी से ही ज्वाइन, अगर रिसर्च करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन। और सबसे अच्छी बात, मगर मैं बच्चों को यही बोलूंगा, मैं बीएचयू से बीएससी किया हूँ और मास्टर्स किया हूँ इलाहाबाद से, जिसको बच्चे को रिसर्च करना है, अगर आइडिया लेना है, जैसे ही बीएससी में वो घुसा उस बंदे को लैब ज्वाइन कर लो भाई। तुम लैब में जाके बस 2 महीना इंटर्नशिप करो, खाली बैठ के वहां पे, कुछ मत पता, सब मुझे कुछ सिखा दीजिए। उससे आपका सीवी स्ट्रांग होगा। पहली बात, सीवी स्ट्रांग हमेशा मुझे आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी। मैं बीएससी भी वगैरह मतलब बहुत लाइटली लिया था,
बहुत, और वो आधा टाइम मैं कोविड में चला गया। जैसे ही आप बीएससी में घुसो, आप को लगा कि रिसर्च करना है, आप लैब ज्वाइन करना चालू करो। आपके डिपार्टमेंट में जितना भी लैब है, कुछ नहीं तो 2-2 महीना लैब ज्वाइन कर लो, और शाम को जाके 2-3 घंटा कुछ सीख लो बस। कि मतलब जैसे फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई भी टाइम वेस्ट मत करो दोस्ती यारी में, फलाने ठिकाना में, क्योंकि वो टाइम चला जाएगा भाई। ये फील्ड बहुत ज्यादा मतलब मेहनत मांगता है, और बहुत लिमिटेड वो है, क्या बोलते हैं, अरे नौकरी है इसमें, बहुत जान लगाना पड़ेगा इसमें। यहाँ तक भाई आईटी बीच में इंटरव्यू में गया था भाई, गेट निकालने के बाद भी अरे नंबर से मैं जनरल से क्वालिफाई किया हूँ, गेट 39.5 मार्क्स है मेरा, पर 20-20 लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो भाई मेहनत कर लो भाई, मेहनत कर, अब मैं बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। पढ़ लो। बहुत शानदार लाजवाब। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन। मुझे पूरा यकीन है, पूरा श्योरिटी है कि आपने जो सारी चीज़ें बताई है वो नए बच्चे को, नए एस्पिरेंट्स लोगों को जो है बहुत हेल्प करेगी। तो वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सर।